हेलो दोस्तों। आपको पता है कि एसएससी जीडी का फिजिकल और मेडिकल इस बार साथ साथ लिया जा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ कि फिजिकल और मेडिकल कैसा लिया जा रहा है और किस सेंटर पर कितना हार्ड फिजिकल और मेडिकल हो रहा है, किस किस पॉइंट में आपको अनफिट किया जा रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो और बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक सेंटर पर डे 100 लोगों को बुलाया जा रहा है और जहां 2 सेंटर हैं वहां पे 200 लोगों को बुलाया जा रहा है। और 100 लोगों में उपस्थिति जो है दोस्तों बहुत इस बार कम गिर रहा है। इस बार 100 में एवरेज मानकर चला जाए तो किसी सेंटर पर 45, 50, 55 ऐसे मतलब स्टूडेंट जो उपस्थित हो रहे हैं। इस बार बहुत कम रेशियो है। नहीं तो हम लोग के टाइम में 2021, 22, 23 का जो वैकेंसी था उसमें उपस्थिति देखा जाए तो 65 से 70% होता था, लेकिन इस बार बहुत कम उपस्थिति है, बहुत कम। 50% मानकर चला जाए कि 100 में 100 लड़कों को अगर बुलाया जा रहा है तो उसमें 50 लड़के ही फिजिकल देने के लिए आ रहे हैं। तो यह है, इस बार बहुत कम उपस्थिति है। और जैसे जैसे बच्चे उपस्थित हो रहे हैं, जैसे 45 बच्चे उपस्थिति हो रहे हैं तो उसमें 2 या 3 बैच बनाकर दौड़ाया जा रहा है। जैसे अगर 50 उपस्थिति हो रहे हैं तो 25-25 का 2 बैच बनाकर दौड़ाया जा रहा है। उसमें भी देखा जाए तो मतलब अच्छा खासा है। 70 से 75% बच्चे आराम से फिजिकल निकाल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी अगर फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं तो मैं सबसे पहले प्रोसेस बता दूं। आप जाइएगा, अपना एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड का प्रिंट ले लीजिएगा। वो कलर या वाइट भी, ऐसे ब्लैक एंड वाइट भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। कलर कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसमें पैसा वेस्ट होता है। तो एडमिट कार्ड जो आपको इशू हुआ है फिजिकल और मेडिकल के लिए, वो एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना है और जाना है। सबसे पहले आपका गेट पे जो लाइन लगने का टाइम है वो 5 बजे से एंट्री टाइम है सुबह का। लेकिन बच्चे जो हैं आगे आने के लिए, मतलब फर्स्ट बैच में रनिंग करने के लिए, वो रात को 1 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। तो जो जितना जल्दी लाइन लगाएगा, आगे आएगा लाइन में, उसका फिजिकल उतना ही जल्दी होगा। तो कोशिश कीजिए लाइन में आगे लगने के लिए, क्योंकि जो लाइन में आगे लगता है उसका फिजिकल उतना जल्दी होता है। और सुबह में जितना जल्दी आप लाइन में आगे आइएगा तो फिजिकल हो जाएगा। उसका फ़ायदा भी होता है क्योंकि वहाँ पे सुबह में धूप नहीं होता है। और जैसे आप पीछे आएंगे तो आपको धूप का सामना करना पड़ेगा, आपका रनिंग जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो हो सकता है अगर आप 23 मिनट में यहाँ पे ग्राउंड में मारते हैं तो वहाँ पे नहीं मार पाइएगा, आप कुछ सेकेंडों से रह जाइएगा। इससे अच्छा है कोशिश कीजिए आप आगे लाइन में लगने के लिए, जिससे आपका जो फिजिकल है वो बिना धूप का छाँव में सुबह सुबह ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले बच्चों को एंट्री कराया जा रहा है 5 बजे से। एंट्री कराने के बाद अंदर आने के बाद एक फॉर्म दिया जा रहा है जिसमें कुछ डिटेल है, नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, ये सब उसमें फीड करना है। फीड करने के बाद आपका जो है हाइट मेजरमेंट लिया जा रहा है, जिसमें हाइट इधर हो गया। हाइट करने के बाद जस्ट आपका वेट चेक किया जा रहा है। वेट चेक करने के बाद आपका जो है चेस्ट का मेजरमेंट लिया जा रहा है। आपको पता है कि हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और वेट उसके अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। और जो चेस्ट जो है हमारा 80 सेंटीमीटर नॉर्मल और 5 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए। तो हाइट, चेस्ट, वेट नापने के बाद आपको बैच डिवाइड किया जा रहा है। जैसे 60 लोग हो गए हैं तो 20-20 का बैच डिवाइड करके फर्स्ट वाले बैच को पहले रनिंग के लिए भेजा जा रहा है, रनिंग करा लिया जा रहा है। और कहीं कहीं क्या है कि 2.5 किलोमीटर जाना है रोड रनिंग और 2.5 किलोमीटर आना है। और वहाँ पे एक टोकन मिल रहा है ताकि कोई भी बच्चे कट मार कर बीच से ना आए, तो आपको टोकन दिया जा रहा है एक, वहाँ से आपको टोकन लेकर आना है। और कहीं कहीं जो ग्राउंड में रनिंग हो रहा है तो वहाँ पर कोई टोकन का सिस्टम नहीं है। और रनिंग करने के बाद जो लड़के रनिंग क्वालिफाई हो रहे हैं उनको डीबी के लिए आगे भेजा जा रहा है। और जो रनिंग डिसक्वालीफाई हो रहे हैं उनको एक पेपर पे साइन मोहर करके दे दिया जा रहा है, उनको आउट कर दिया जा रहा है। तो जो लड़के
क्वालिफाई हुए हैं उनको डीवी के लिए आगे भेजा जा रहा है। और जो भी डॉक्यूमेंट है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, उसका पासिंग सर्टिफिकेट या OBC SC ST EWS जो भी है आपको उसी दिन चेक किया जा रहा है। तो फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम डे हो जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इतना करा के पहले दिन छोड़ दिया जा रहा है बहुत सारे सेंटरों पे, और उसके अगले दिन आपको फिर से 8 बजे बुलाया जा रहा है। 8 बजे आने के बाद आपका जो है ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए और एक्सरा, चेस्ट एक्सरा के लिए आपको हॉस्पिटल भेजा जा रहा है। और किसी किसी सेंटर पर अगर सुविधा है तो वहीं पे लिया जा रहा है, नहीं तो उसके आसपास जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहता है उसमें आपको ब्लड, यूरिन और चेस्ट एक्सरे के लिए भेजा जाता है। तो उस दिन आपका ब्लड, यूरिन और चेस्ट एक्सरे हो जाता है, तो उस दिन इतना ही कराया जाता है और उसके बाद आपको भेज दिया जाता है। नहीं तो कुछ लोग अगर पहले सुबह ब्लड, यूरिन टेस्ट, ये सब एक्सरे वगैरह हो जाता है तो उनका अगर शाम तक रिज़ल्ट आ जाता है तो उनका मेडिकल शाम को हो जाता है, नहीं तो आपको फिर से अगले दिन बुलाया जाता है। तो अगले दिन बुलाने के बाद आपका मेडिकल शुरू होता है। जो पूरा हमारा बॉडी का मेडिकल होता है वो मेडिकल अगले दिन शुरू किया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है हमारा टेस्ट होता है आई टेस्ट। आई टेस्ट में आई चार्ट होता है, आप लोगों को पता ही होगा आई चार्ट कैसा होता है। आई चार्ट में ABCD हो सकता है, या क ख ग का जो हिंदी लेटर है वो हो सकता है, या जो डायरेक्शन चार्ट है वो हो सकता है। 3-4 टाइप का चार्ट होता है। मैक्सिमम सेंटर पर जो नॉर्मल हमारे चार्ट होता है ABCD वाला वही है। अगर एक चीज़ और बता दूं, अगर जिसको कलर ब्लाइंड क्या बोलते हैं, जिसको डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, हाई डिस्टेंस में, तो रट सकता है। उसके लिए जो नॉर्मल चार्ट होता है ABCD वाला वो आप लोग रट कर जा सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े तो लोग पढ़ देते हैं लेकिन छोटों में दिक्कत होता है। तो आप लोग रट लीजिए, बहुत ऐसा तुक्का चल जाता है, रट कर बच्चे पास कर जाते हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर सीरियली बोलता है पढ़ने के लिए तो उसमें तो पास कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मेरा जो मेडिकल हुआ था उसमें डॉक्टर ने डायरेक्ट बोला कि ऊपर से नीचे तक पढ़ दो। तो बहुत सारे 2-3 ऐसे हमारे बैच में थे जिनका आई का प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने ऊपर से नीचे तक याद कर लिया था देखकर, क्योंकि पहले ही पता चल जाता है जाने के बाद यहाँ कौन सा चार्ट है। ठीक है, तो आप भी कोशिश कीजिए नॉर्मल वाला, मैक्सिमम सेंटर में नॉर्मल वाला कहीं चार्ट होता है वो आप लोग उसको याद कर लीजिए, तो रट कर आप आराम से पास कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है। जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए आराम से, जो डॉक्टर बोले वो आप पढ़ दीजिए। तो 20 फीट दूर पे रहता है वो चार्ट, वहाँ से आपको क्या किया जाएगा, दीवार पे जो चार्ट रहता है वो चिपकाया हुआ रहता है, और डॉक्टर आपको 20 फीट दूर पे खड़ा करा देगा, वहाँ से बोलेगा कि आप इस चार्ट को पढ़िए। तो आप साफ अच्छी तरह से अगर आप पढ़ दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें पास हैं। उसके बाद जस्ट कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। तो ज़्यादातर लड़के जो अनफिट होते हैं वो कलर ब्लाइंडनेस में ही होते हैं, और कलर ब्लाइंडनेस का जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमम बच्चों में देखा गया है। तो आप कोशिश कीजिए आराम से पढ़ने के लिए। डॉक्टर जो बोलता है, एक बुक रहता है उसमें डॉटेड में ABCD 1 2 3 4 या लाइन या रास्ता कुछ भी हो सकता है, यही सब रहता है उसमें। तो डॉक्टर वो सब बोलता है, जो बोलता है वो आराम से उसको पढ़िए और बताइए, और हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, उसमें पास हो जाएगा। इतना ही रहता है उसमें। आई टेस्ट में 2 ही चीज़ रहता है, और एक चीज़ और आता है आई टेस्ट में, वो पेंसिल रहता है। पेंसिल ऐसे डॉक्टर जिधर घुमाता है उसका नोक को आपको देखना है, उसी तरह आपको आँख घुमाना है, मुंह नहीं, ऐसा आपको सर नहीं हिलाना है, बस आपको आँख को ऐसा घुमाना रहता है, वो टेस्ट होता है। और उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट में आगे जो होता है वो आपका फ्लैट फुट चेक किया जाता है, नोकनी चेक किया जाता है खड़ा करा के। नीचे से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आप खुद से भी आप अपना टेस्ट कर सकते हैं कि आपका है कि नहीं है। तो सबसे पहले आपका फ्लैट फुट चेक किया जाता है, नोकनी है कि नहीं है वो आपको चेक किया जाता है। और उसके बाद जो है कहीं आपका पैर और में कटा फटा तो नहीं है, आपका जो पैर का उंगली है वो पूरा है कि नहीं है, वो टेढ़ा ओढ़ा तो नहीं है, थोड़ा बहुत देखा जाता है। खास टेढ़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत है तो आराम से चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद जो है आपका ये जो है यहाँ चेस्ट, ये देखा जाता है कि आपका दोनों जो है निपल्स जो है वो बराबर हैं कि नहीं है, और तो जो छाती है ये दोनों तरफ से बराबर है, बराबर होना चाहिए। और बैक साइड से भी जो आपका छाती का पीठ जो है वो भी आपका बराबर होना चाहिए। किसकी?
किसी किसी का जो छाती होता है एक साइड दबा हुआ रहता है, एक साइड उठा हुआ रहता है, तो ऐसा नहीं चलता है। इसमें डॉक्टर पॉइंट देता है, ठीक है। तो आपका छाती जो है बराबर होना चाहिए। उसके बाद शोल्डर चेक करता है कि दोनों शोल्डर जो है वो बराबर एक साइज़ में, एक सिलाई में है कि नहीं है, ये सब चेक करता है। उसके बाद आपका हाथ चेक किया जाता है कि आपका एल्बो सीधा है ना, आपका एल्बो टेढ़ा तो नहीं है। एल्बो देखा जाता है, ज़्यादा टेढ़ा नहीं होना चाहिए। उनका कुछ तो डिग्री स्केल होता है, उसके अकॉर्डिंग उनका मतलब उतना तक चल जाता है। कुछ तो मतलब 15 या 18 ऐसा ही कुछ रहता है उनका। और दूसरा चीज़ उसके बाद आपका हाथ हो गया। हाथ चेक करने के बाद आपका उंगली जो है ये चेक किया जाता है, फिंगर चेक किया जाता है कि आपका जो पूरी उंगली है वो बराबर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उंगली कहीं टूटी फूटी, कहीं टेढ़ा उड़ा तो नहीं है, ये सब आप देखा जाता है। ऐसे डॉक्टर आपको ऐसा करा देगा और दोनों हाथ को एक समय में, और तब चेक करेगा कि कोई आपका उंगली मतलब टेढ़ा तो नहीं है, टूटा तो नहीं है। ये तो क्या होता है, क्रिकेट खेलते टाइम कितना लोगों को उंगली जो है सीधा उंगली ऐसा टेढ़ा हुआ रहता है, तो उसमें डॉक्टर पॉइंट बना देता है। और उसके बाद हाथ का उंगली का हो गया। और इसके बाद कहीं से देखा जाता है गर्दन वर्दन कहीं कटा फटा तो नहीं है, कहीं चोट वोट तो नहीं है। उसके बाद चेक होता है आपका कान, नाक। आप तो हो गया, तो कान और नाक चेक किया जाता है। ऐसे दांत चेक किया जाता है, आपका दांत कितना है। दांत में कुछ तो 22 पॉइंट होता है पासिंग के लिए, तो 22 पॉइंट में अगर आपका 28 दांत है तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 32 दांत में 1-2 टूटा भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल जाएगा। अगर आपको कोई बोलता है कि नहीं आपको अनफिट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर दांत में आपका गैप है, अगर आप उसमें कैप वूप लगवा लिए हैं या भरवा लिए हैं तो भी चल जाता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भरा हुआ या कैप लगा हुआ सब चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका 28 दांत होना चाहिए, ठीक है। और दांत का हो गया। उसके बाद आपका ये सब चेक किया जाता है, सिर चेक किया जाता है कि कहीं चोट वोट तो, एक्सीडेंटल चोट वोट तो नहीं लगा है, क्योंकि गंभीर बीमारी हो सकता है ना। चोट वोट अगर ब्रेन वोन पे लगा है तो उसका एक्सरे किया जाता है। उसके बाद डॉक्टर डिसाइड करता है कि क्या करना है। तो ये सब गहराई से थोड़ा चेक किया जाता है, और यही सब है। उसके बाद अगर सबसे ज़्यादा जो है पॉइंट हमारे टाइम में जो डॉक्टर बनाया था, वो पॉइंट सबसे ज़्यादा बनने वाला पॉइंट जो है वो आँख में डिस्टेंस विज़न, कलर विज़न, और कान का जो है जैसे टेम्पर्ड मेम्ब्रेन, मतलब कान का चदरा फटा हुआ, और नसल पॉलिप जो है नाक में होता है, उसमें पॉइंट बना था। आँख, नाक और कान में सबसे ज़्यादा पॉइंट बनता है। और दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ छूट गया जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट उसमें ही बनता है, जो हाइड्रोसिल। आपका हाइड्रोसिल जो है वो लगभग लास्ट में ही चेक किया जाता है, तो उसके लिए आपको पूरा चड्डी उड्डी खुलवा के डॉक्टर चेक करता है। और हाइड्रोसिल में जो आपका अंडकोश होता है वो दोनों बराबर होना चाहिए। अगर कोई छोटा और कोई बड़ा है तो उसमें डॉक्टर आपको पॉइंट देता है, रीमेडिकल दे देता है। डायरेक्ट अनफिट नहीं किया जाता है, किसी भी कैंडिडेट को डायरेक्ट आजकल अनफिट नहीं किया जा रहा है, उनको रीमेडिकल दे दिया जा रहा है। फिर मतलब वो दूसरा डॉक्टर, आज जो डॉक्टर चेक किया है उसका जो बड़ा अधिकारी है वो अगले दिन चेक करेगा आपको। अगले दिन अगर आपको रीमेडिकल मिल गया तो समझिए कि आपको अगले दिन फिर से बुलाया जाएगा, और जो पॉइंट डॉक्टर लिखा रहेगा वो पॉइंट फिर उसका जो अधिकारी या सीनियर अधिकारी वो चेक करेगा। अगर वो चलने वाला होगा तो चला देगा, पास कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रीमेडिकल अगर आपको मिलता है तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि रीमेडिकल में मैक्सिमम बच्चों को पास कर दिया जाता है। और हमारे टाइम में, मैं अपने टाइम को बता रहा हूँ, मेरे बैच में लगभग 20-20 लोगों को डिवाइड किया गया था। एक डॉक्टर के पास 20 लोग, एक डॉक्टर को 20 लोग, और एक डॉक्टर के पास 20 लोग। जैसे जैसे मतलब लड़के मतलब संख्या में रहते हैं, ज़्यादा संख्या में रहते हैं, तो वैसे वैसे बैच को बांट दिया जाता है। उसके बाद मेडिकल लिया जाता है। तो मेरे टाइम में जो था वो हमारा 20 लोगों का बैच था। 20 लोगों में जो डॉक्टर था ओनली 2 लोगों को फिट किया और 18 लोगों को रीमेडिकल दे दिया, जिसमें से मुझे भी रीमेडिकल मिला था। मुझे नाक में और कान में दे दिया था, ठीक है। तो 2 लोग को फिट किया और 18 लोगों को रीमेडिकल दिया था। तो हमको अगले दिन बुलाया गया तो हमारा बारी आया रीमेडिकल का। तो हमने गए तो चेक कराए, तो एक सीनियर डॉक्टर थी मैडम, उन्होंने मेरे कान में और नाक में एक मशीन लगाकर मैंने चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने
मुझे बोला ठीक है चाहिए। मैंने पूछा वहाँ पे मैडम क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो उन्होंने बताया रिज़ल्ट आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। तो मैंने वहाँ से आ गया। फिर शाम को मेरा रिज़ल्ट आया तो उसमें मैं फिट था, और मेरे साथ में मैक्सिमम जितने भी बच्चे थे उसमें से लगभग 2 को ही अनफिट किया गया था, जिनका रेयर केस था। उनका केस था कलर ब्लाइंडनेस या कलर विज़न जिसको बोलते हैं, कलर विज़न में उनका प्रॉब्लम था। तो दोस्त जिनका भी कलर विज़न है उनको समझिए कि वो उनका मतलब भगवान भरोसे है कि वो पास कर जाएंगे मेडिकल। तो कलर विज़न वाला पॉइंट लेकर नहीं आना है, ठीक है। तो कलर विज़न वाले भी पास करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं पास करते हैं, पास करते हैं, लेकिन कम चांस रहता है, बहुत उनका रेशियो कम रहता है पास करने का। तो आपको कोशिश करना है कि आप कलर विज़न में पॉइंट लेकर ना आए। तो SSGD का जो मेडिकल होता है वो उतना भी हार्ड नहीं होता, ठीक है दोस्त। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि डॉक्टर जितना पूछता है आपको जवाब उतना ही देना है, उससे ज़्यादा जवाब आपको नहीं देना है और ज़्यादा एडवांस नहीं बनना है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस सेंटर पे किस तरह मेडिकल चल रहा है, और कितना कौन सा सेंटर पर हार्ड मेडिकल चल रहा है, कौन सा सेंटर पर नॉर्मल, कौन से पॉइंट में ज़्यादा अनफिट किया जा रहा है, ये सब पे मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आप लोगों को इतना इन्फॉर्मेशन दिया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।